उसने वार्न किया कि ये ट्रेसपासिंग है और ये इलीगल है, लेकिन इंपोस्टर जरा भी नहीं डरी और बाकी पेरेंट्स को साथ मिलाकर उस औरत को वर्बली अब्यूज करने लगी। सबने उसे एक्यूज किया कि उसने सीईओ की लग्जरी कार चुरा ली है और अब इस विला की मालकिन होने का नाटक कर रही है। उन्होंने कहा, तू चाहे जितने भी एक्सपेंसिव कपड़े पहन ले, तू हाई सोसाइटी की नहीं लगती, और उसने उसे तुरंत निकल जाने का ऑर्डर दे दिया। तभी इंपोस्टर के बेटे ने उस औरत की बेटी को झूठी कहकर इंसल्ट किया और कहा कि वो उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लायक नहीं है। जब क्लासमेट्स उसकी बेटी का मजाक उड़ा रहे थे, औरत समझ गई कि स्कूल में भी उसकी बेटी को बुली किया जाता है। गुस्से में उसने अपनी डायमंड रिंग निकाली और उस लड़के को सबक सिखाया जो उसकी बेटी को बुली कर रहा था। तभी एक और पेरेंट बीच में आई और बोली कि लड़की का बुली होना उसकी खुद की गलती है। ये सुनकर औरत का पारा चढ़ गया और उसने उस पेरेंट को 2 थप्पड़ जड़ दिए। तभी एक और पेरेंट चिल्लाई, देखो किसी और के विला में आकर मारपीट कर रही है। उसने इंपोस्टर से सिक्योरिटी गार्ड्स बुलाने को कहा ताकि उसे बाहर फेंका जाए। औरत पहले सोची थी कि सिक्योरिटी से पूछकर सच सामने लाएगी, लेकिन जब उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को देखा तो वो समझ गई कि ये ओरिजिनल गार्ड्स नहीं थे। उसने नोटिस किया कि असली सिक्योरिटी यूनिफॉर्म तो उन फॉरेन एम्प्लॉयज ने डिजाइन की थी जिन्हें उसने हायर किया था। इसका मतलब था कि इंपोस्टर ने बाहर से सिक्योरिटी बुला ली थी, लेकिन बाकी पेरेंट्स इंपोस्टर को ही असली मालकिन मान रहे थे और औरत पर सीईओ की वाइफ को डिफेम करने का इल्जाम लगाने लगे। इंपोस्टर ने अपना झूठ बचाने के लिए सिक्योरिटी